आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं सीधा तमाम इंडिया अलायंस के नेता आ रहे यहाँ से पार्लियामेंट से निकल करके चुनाव आयोग की दफ्तर की तरफ जा रहे थे, लेकिन अभी खबर मिल रही है नेताओं को डिटेन कर लिया गया है। केसी वेणुगोपाल को इस बस में लेकर आया जा रहा है। बस के अंदर केसी वेणुगोपाल को गिरफ्तार करके और ये थाना पार्लियामेंट स्टेट थाने में ले आया जा रहा है। पार्लियामेंट लेकर आया गया था और अब दूसरी बस यहाँ पर पहुंची है। इसमें जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम कांग्रेस के नेता और दूसरी विपक्ष की पार्टियों के जो नेता है, सांसद है, वो इस बस के अंदर मौजूद है। तो ये बस आप देख सकते हैं इस समय जो है बिल्कुल पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर खड़ी है। खुद जो नई दिल्ली के जो आला अधिकारी है, पुलिस के जो आला अधिकारी है, वो यहाँ पर मौजूद है और लगातार यही कोशिश है कि जितने भी नेताओं को इस बस के अंदर लेकर आया गया है उनको यहाँ से सीधा पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर यहाँ पर लिया जाए, क्योंकि हिरासत में इन सबको लिया गया। अब आप यहाँ पर देखेंगे एक एक करके सभी नेता जो है वो इस बस से उतरेंगे और यहाँ से सीधा उनको पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर लेकर जाया जाएगा। आप देखेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो बस से उतर रहे हैं। उसके अलावा तमाम कांग्रेस के नेता जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तमाम कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता यहाँ पर इसी बस में डिटेन करके ले आया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे भी अब इस बस में है। इस बस में उतार करके उनको थाने ले आया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बस से उतर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस बस में बैठा करके पार्लियामेंट थाने ले आया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे बस से उतर रहे हैं, जा रहे हैं, उनको इसी थाने ले जाया जा रहा है। 2 बसों में भरकर विपक्ष के तमाम सांसदों को इसी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने ले आया गया है। देख सकते हैं तमाम पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है और पार्टी के अलग अलग पार्टी के समर्थक भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। शरद पवार इसी गाड़ी में लेके जाया जा रहा है। शरद पवार को भी डिटेन किया गया। शरद पवार भी इसी गाड़ी के अंदर से जा रहे हैं, थाने ले जाया जा रहा है। शरद पवार इसी गाड़ी के अंदर हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। शरद पवार आज इंडिया अलायंस का जिस तरीके से पैदल मार्च था, तमाम सांसदों को फिर गिरफ्तार कर लिया गया। 12 बजे का समय चुनाव आयोग ने मिलने का दिया था, उसके बावजूद भी तमाम इंडिया अलायंस के सांसदों को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन थाना यहीं लाया गया है। आपको तस्वीरों में दिखा सकते हैं तमाम सांसदों को गिरफ्तार करके डिटेन करके ले आया गया है। पार्लियामेंट स्ट्रीट में जिन्हें गिरफ्तार किया गया था, अब एक एक सांसदों को बाहर निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं आप लोगों को सर मिलने नहीं दिया, जाने नहीं दिया गया इलेक्शन कमीशन तक। आज इलेक्शन कमीशन को मिलने नहीं दिया गया जी। इससे बड़ी लोकतंत्र की हत्या क्या हो सकती है। बात तो साबित हो गई कि वोटों की चोरी की गई है और सत्ता में आने के लिए इन लोगों ने जो तरीका अपनाया वो गैर संवैधानिक है, लोकतांत्रिक है और उसी का विरोध करने के लिए हम लोग आज मार्च किए थे। पार्लियामेंट से हम लोग जाना चाहते थे चुनाव आयोग तक, लेकिन हम लोग के बीच में रोक दिया गया। जो आज आप लोग जाने ये इलेक्शन कमीशन लेकर नहीं गया, हमको वादा करके लाए थे कि हम इलेक्शन कमीशन में लेकर जा रहे हैं और लाकर थाने में बंद कर दिया। लोगों का कहा गया था, हमने 30 लोगों की सूची दे दी थी, सब हमने बता दिया था कि हम लोग सब लोग जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन नहीं गया आज। नहीं, कोई इलेक्शन कमीशन में इन्होंने जाने नहीं दिया किसी भी पार्टी के। हमने कहा था कि हमारी तमाम पार्टी के नेता इकट्ठा होकर के 30 लोगों की सूची हम दे देंगे और आप पार्लियामेंट चले जाएंगे। आज आप लोग अंदर थे, आप लोगों ने देखा है बलपूर्वक बैरिकेड लगाकर हमारी महिला सदस्यों के साथ भी, जो बुजुर्ग थे उनके साथ भी जबरदस्ती की गई। लेकिन अब ये संघर्ष जारी रहेगा। वोट चोरी जब तक नहीं रुकेगी, लोकतांत्रिक ढंग से महात्मा गांधी के दिखाए रास्ते पर हम अपना विरोध प्रदर्शित करते सर अभी कहाँ जा रहे हैं आप लोग? पार्लियामेंट जाएंगे। पार्लियामेंट में वो जो काले बिल पास कर रहे हैं उनमें हम पूरी शक्ति के साथ उसका विरोध करेंगे। आज कोई कौन सी मुलाकात हुई आज? नहीं, मेरी जानकारी में कोई इलेक्शन कमीशन नहीं गया और हम नहीं जाएंगे। जब 30 लोगों को जो कहा गया था उसके बाद नहीं जाने दिया गया, क्या जब अरेस्ट कर लिया तो कैसे जाएंगे? तमाम सांसदों को लगातार एक एक करके निकाला जा रहा है इसी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने से, जहां पर उन्हें डिटेन करके लाया गया था। जिसमें प्रमोद तिवारी से भी बातचीत भी हुई।
से हमारे नेता और एनडीए के नेता यहाँ इकट्ठे हुए हैं, अपनी आवाज अपनी बात को लेकर इलेक्शन कमिश्नर के पास जा रहे थे, उनको रोका गया है। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि अपनी बात अपनी आवाज को उठाने से रोका जा रहा है देश में। ये लोकतंत्र को खतरा है। राहुल जी जिस तरीके से आज खामोशी से प्यार के साथ अपनी आवाज उठा रहे थे, इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर जाना चाह रहे थे, राहुल जी को रोका गया और लाके यहाँ डिटेन कर दिया राहुल जी को। हम चाहते हैं हमारे नेता अंदर है, उन्हें छोड़ा जाए और इलेक्शन कमिश्नर उन्हें भेजा जाए राहुल जी को। हमारे नेता अंदर है, हम बाहर वो लड़ाई लड़ रही थी, आपसे शांतिपूर्ण तरीके से बात करते, लेकिन उन्होंने सबको डिटेन कर लिया है, सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। ये सरासर हत्या है, ये लोकतंत्र की हत्या है। वो दिन दूर नहीं जब श्रीलंका और बांग्लादेश की तरह यहाँ की भी सरकारों को खदेड़ने का काम करेंगे। ये हमारे देश की जनता। चुने हुए प्रधानमंत्री को चोर बता रहे थे। अरे यार वोट चोरी कर लिया उन्होंने। वोट चोरी को चोर नहीं भाई, जो भी वोट चोरी में शामिल है वो चोर है। वो देश की जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और जो लोकतंत्र की हत्या करेंगे उसको हत्यारा नहीं कहेंगे तो क्या कहिए? देश की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, देश की जनता के साथ गद्दारी कर रहे हैं। पार्लियामेंट सीट के बाद तमाम समर्थक बैठे हुए हैं और तमाम सांसदों को इस थाने में ले गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में तमाम कार्यकर्ता भी अब यहाँ पर सड़क पर उतर गए हैं और हाथों में तख्तियां लेकर के नारे लगा रहे हैं। चुनाव आयोग मुर्दाबाद के नारे लगातार लगाया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वोट चोरी चल रही है। आज हम लोगों के जनता के अधिकार के लिए सड़कों पे उतरे हैं। ये आंदोलन बंद नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ECI मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लगातार तमाम समर्थक पार्लियामेंट थाना चले आए हैं जहां पर तमाम सांसदों को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब देख सकते हैं तस्वीरों में उन सांसदों के समर्थक लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग चोरी कर रहा है, वोट के चोरी का जो आरोप लगाया गया है, चुनाव आयोग मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। तमाम समर्थक पार्लियामेंट स्ट्रीट के बाहर इकट्ठा हो गए हैं और पार्लियामेंट थाने में तमाम इंडिया अलायंस के सांसदों को गिरफ्तार भी किया गया है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इलेक्टोरल रोल को ठीक करने के लिए क्या आपको एफिडेविट की जरूरत है? आप सुप्रीम कोर्ट में बोल रहे हैं कि संविधान के तहत हमारा अधिकार है वोटर रोल देखना, तो आज LOP का एफिडेविट क्यों मांगा जा रहा है? आज हम लोग सड़कों पे उतरे हैं, तभी ECI ने हमको 30 लोगों को बुलाया। ECI बीजेपी का एजेंट है और ECI को मैं बोलना चाहती हूँ कि ममता दीदी जानते हैं लातों के भूत चुनाव आयोग आज 12 बजे का समय दिया था, विपक्ष के तमाम सांसदों से मिलने का समय दिया गया था, उसके बावजूद भी तमाम सांसदों को गिरफ्तार कर लिया गया। आप देख सकते हैं तमाम समर्थक, इंडिया अलायंस के समर्थक, तमाम अलग अलग पार्टियों के समर्थक अब पुलिस स्टेशन थाने के बाहर खड़े हैं, रिहा करने की मांग हो रही है। राहुल गांधी एफिडेविट क्यों देंगे? चुनाव आयोग का जो चुनाव डालने का जो हमारा वो इलेक्शन कार्ड मिलता है वो क्या है? चुनाव आयोग का क्या है? वो एफिडेविट है, क्या है वो क्या है? आप बताओ भाई। जो मांग रहा है उसको नहीं, जो चुनाव आयोग जारी किया है, जो पहचान पत्र सबको देता है, उसको क्या मानोगे आप? पहचान पत्र है वो तो पहचान पत्र है, उससे क्या होता है? वोट डलता है, उससे वोट डलता है। 40-40 हजार पहचान पत्र फर्जी बन गए। आरोप लगाया ना 1 लाख वोट चोरी होने का, तो जांच करवा लेना। सरकार इनकी है, चुनाव आयोग इनका है, 3-4 रिटायर्ड जजों कमेटी बना के जांच करवा ले। जांच क्यों नहीं करवा रहे? एफिडेविट कहाँ मांग रहे हैं? उनका वो एफिडेविट नहीं है, पहचान पत्र एफिडेविट नहीं होता। क्या होता है वो? चुनाव आयोग पहचान पत्र ऐसे फ्री बांट रहा है सबको। चुनाव आयोग समय दिया था 12 बजे मिलने का, क्या कहेंगे? अब चुनाव आयोग समय दिया, तब तक गिरफ्तारी कर लिए, मिलेंगे चुनाव आयोग से भी। अच्छा, जनता का विश्वास है मोदी जी पर। देश के लोगों ने चुना है ना। हम कहाँ कह रहे हैं हमने चुना है? आप तो चोर बता रहे थे, चोरी के वोटों से। हाँ, तो चोरी के वोट से तो बने हैं। और क्या चाहिए?
चोरी कोड से ही बने हैं। बेंगलोर के 6 बजे लाइट बंद कर दी जाएगी। 1 लाख वोटों की पूरी चोरी 6 बजे लाइट बंद कर दी जाएगी, कार्यकर्ता मार के बाहर निकाल दिए जाएंगे। चुनाव आयोग 3 दिन में डाटा जो है चढ़ाएगा, कितने इतने वोटों से हुआ। नहीं, जीत कोई नहीं आएगा, जिता किसी हाँ, जिता के किसी को सर्टिफिकेट किसी को दे देंगे। फर्रुखाबाद क्या हुआ, बांसगांव क्या हुआ, बताओ।